कभी टॉयलेट में शिव तो कभी सेक्सी दुर्गा नाम की फिल्म। अब मां काली के हाथों में सिगरेट किसने पकड़ाई? जिसने भी देख ली डॉक्यूमेंट्री वो सीधा यही कहेगा, मोदी जी पहली फुर्सत में इस डायरेक्टर को अरेस्ट कीजिए। दिमागी तौर पर दिवालिया हो चुके डायरेक्टर्स को नहीं मिलती कहानियां या धर्म को बदनाम करना चाहते हैं। कहते हैं जब आप तथ्यों से नहीं रह पाओ तो उसे बुरा बोलने लगो, बदनाम करना शुरू कर दो। दुनिया में जितने भी धर्म सनातन यानी हिंदू धर्म के बाद आए, उन्होंने भी यही साजिश रची है। इस्लाम धर्म हो चाहे ईसाई, सबने अपने अपने हिसाब से हिंदुओं का मजाक उड़ाया। कभी हिंदुओं ने इस बात पर गौर नहीं किया कि उनके देवी देवताओं को लेकर समाज में गलत बातें क्यों बोली जा रही हैं, जबकि बाकी का धर्म इस मामले में बड़े कट्टर हैं। राजस्थान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हम ये नहीं कहते कि आप कट्टर बनो, लेकिन कम से कम रक्षक तो बनो, वरना कभी बाथरूम में शिव तो कभी सेक्सी दुर्गा और मां काली के हाथों में सिगरेट वाली फिल्म देखने के लिए तैयार हो जाइए। पहले सुनिए कि मां काली पर फिल्माई गई डॉक्यूमेंट्री का विवाद क्या है, फिर आपको बताते हैं कि कैसे विदेशों से हिंदुओं के खिलाफ साजिश रची जा रही है। लीना मणिकेमलाई नाम की महिला डायरेक्टर ने डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसके पोस्टर में मां काली को सिगरेट पीते दिखाया। लोग लीना को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। जब किसी धर्म का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता तो फिर हिंदू धर्म का क्यों? ओ माय गॉड के बाद पीके, उसके बाद सेक्सी दुर्गा नाम की फिल्म और अब मां काली का मजाक, आखिर कब तक ऐसे चलेगा? हिंदू धर्म के लोग कुछ नहीं बोलते, कट्टरता पर उतारू नहीं होते, इसलिए बॉलीवुड से लेकर तमाम लोग धर्म का अपमान करते हैं। क्या हिंदुओं को भी अब दूसरे धर्म के लोगों से सीखने की जरूरत है? विरोध के लिए सड़कों पर उतरना होगा या इन्हें सद्बुद्धि आएगी? ऐसे और भी कई सवाल आपके मन में होंगे। ये सवाल तब और गहराने लगेंगे जब आप सुनेंगे कि विदेशों से हिंदू धर्म के खिलाफ साजिश रची जा रही है। लीना मणिकेमलाई तमिलनाडु की रहने वाली, लेकिन इन दिनों कनाडा के टोरंटो में है। जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है, वैसे खुले तौर पर कनाडा में नहीं होता। लेकिन हिंदुओं के सबसे पवित्र चिन्ह स्वास्तिक को बैन करने की बात खुद कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो कर चुके हैं। स्वास्तिक की तुलना उन्होंने नाजियों से की थी। वहाँ हिंदू मंदिरों को तोड़े जाने की भी खबरें सामने आ चुकी हैं। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि जो हिंदू आतंकवाद का शब्द गढ़ा गया था, वो हिंदू संस्कृति को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान ने 14 साल पहले ही कर दिया था, लेकिन वो ट्रेंड में बाद में आया। 26 नवंबर 2008 को जब कसाब मुंबई में हमले के लिए पहुंचा तो उसके हाथों में कलावा बंधा था। उसका नाम समीर चौधरी था। अगर वो मारा जाता तो सेक्युलर गैंग वाले कहते कि हिंदू सरकार से इतने तंग आ गए हैं कि उन्होंने हथियार उठा लिए। जबकि सच तो ये है कि पाकिस्तान जो इस्लामिक आतंकवाद के कारण बदनाम है, वो भारत को हिंदू आतंकवाद के तौर पर बदनाम करना चाहता था। जब भी किसी धर्म या संस्कृति की बदनामी होती है तो फिर उसका विरोध भी होता है और उसी धर्म के लोग धर्म छोड़ने लगते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही हर संस्कृति नष्ट हो जाती है। हिंदू धर्म को खत्म करने के लिए पहले गुरुकुल खत्म किए गए, गुरु शिष्य की परंपरा तार तार हुई। उसके बाद देवी देवताओं को बदनाम करने की साजिश रची गई। ये साजिश तब शुरू हुई जब बॉलीवुड में गैंगस्टर और ग्लैमर का दौर धीरे धीरे खत्म होने लगा था। बॉलीवुड डायरेक्टर जिन पर अक्सर साउथ की फिल्मों की कहानियां चोरी करने के आरोप लगते हैं, उन्होंने हिंदुओं को अपना सॉफ्ट टारगेट बनाया। पहले फिल्मों में ब्राह्मण को लालची, पाखंडी, क्षत्रियों को गुस्सैल, बदमाश और वैश्यों को सेठ साहूकार टाइप दिखाया, जो हर हाल में पैसा जमा करता था। हिंदू समाज जो पहले से वर्णों में बटा था, उसने इस बात का विरोध नहीं जताया, बल्कि इसका आनंद लिया। यही थ्योरी देवी देवताओं को लेकर अप्लाई हुई। पहले ओ माय गॉड में भगवान की कोर्ट में पेशी और फिर पीके में भगवान शिव को भागकर टॉयलेट में जाते दिखाया गया। उसके बाद तो जैसे ट्रेंड ही चल गया। शिवलिंग पर दूध, जलाभिषेक, शनि भगवान की मूर्ति को तेल से जोड़ दिया गया, लेकिन इस्लाम और ईसाई धर्म की कुरीतियां कभी नहीं दिखाई गईं। कहते हैं आप जितने सहिष्णु होंगे, समाज उसका उतना ही फायदा उठाएगा। आपको शायद पता भी नहीं होगा कि हिंदू धर्म के बाद और इस्लाम धर्म के पहले करीब 15 धर्म आए थे, लेकिन उनमें से कुछ का ही नाम आप जानते होंगे। पेगन, वुडू, कन्फ्यूशियस, नॉर्डिक और ताओ धर्म का तो शायद आप में से बहुत लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा। आज दुनिया में 15 से 16% हिंदू हैं, उसका 50% अकेले हिंदुस्तान में है। लेकिन हिंदुस्तान का हिंदू फिल्मों के विरोध के अलावा कभी अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार की बात नहीं करता। दुनिया में नेपाल इकलौता हिंदू राष्ट्र था जहां की 80% आबादी हिंदू है, लेकिन वो भी अब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया है। आजकल तो धर्म को न मानने का भी एक नया ट्रेंड चल गया है और आपको हिंदू धर्म में कई नास्तिक मिल जाएंगे, लेकिन ये नास्तिक परंपरा की नहीं बल्कि अपने ही धर्म को खत्म करने की शुरुआत है।